बृहस्पति को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह होने का गौरव प्राप्त है। इतना ही नहीं, बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे सौम्य और भाग्यशाली ग्रह माना जाता है। यदि बृहस्पति आपके अनुकूल हो जाए तो आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि भाग्यशाली ग्रह सबके लिए हमेशा ही भाग्यशाली रहता है। इसीलिए बृहस्पति अक्सरतः सभी राशियों के लिए भाग्यशाली सिद्ध होता है, किंतु कभी कभी यदि गलत कार्यों के कारण बृहस्पति को मंदा कर दिया जाए तो इसका विपरीत प्रभाव भी जीवन में देखने को मिलता है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है पीपल, पीला रंग, सोना, पीतल, हल्दी, खराज, पीली मिर्च, चने की दाल, पीले फूल, केसर, शेर, बब्बर, मुर्गा, गरुड़, मेंढक, हवाबाज, गुरु, पिता, बाबा, पुरोहित, बड़ाई, मान सम्मान, शिक्षक, विद्या, पूजा पाठ को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष में बृहस्पति मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा तथा उत्पत्ति आदि का सिग्निफिकेटर माना जाता है। जातक अपने कर्मों के द्वारा अपनी जन्म कुंडली के प्रबल और उत्तम बृहस्पति को, जो चौथे घर में प्रबल माना जाता है, लेकिन कभी कभी उत्तम बृहस्पति को भी व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा निर्बल कर लेता है। बृहस्पति कुंडली के अन्य दूसरे ग्रहों की मित्रता, शत्रुता और उनकी दृष्टि के अनुकूल या प्रतिकूल होने पर बृहस्पति का उत्तम या मंदा प्रभाव होता है जिंदगी में। तो सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बताते हैं कि मेष राशि के लिए 2025 के प्रारंभ में बृहस्पति का कैसा फल मिलने वाला है। नंबर 1, मेष राशि। वर्ष 2025 के प्रारंभ में 15 मई तक मेष राशि के दूसरे भाव में गोचर करने वाला है बृहस्पति। दूसरे भाव की जमीन बृहस्पति की है, जिस पर शुक्र ने अपना मकान बनाया हुआ है। अतः 15 मई तक बृहस्पति और शुक्र दोनों ही ग्रह आपस में एक दूसरे को कमजोर करने में लगे रहेंगे। यदि पिता बाबा के साथ जातक रहेगा तो जर जोरू और जमीन की हानि होगी, किंतु यदि पिता अथवा बाबा से दूर रहेगा तो जर जोरू और जमीन, इन सभी चीजों की तरक्की होती चली जाएगी। जर जोरू जमीन का अर्थ है रुपया, पैसा, धन, लिक्विडिटी, प्रणय संबंध तथा स्थायी संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। वहीं दूसरी ओर यह बृहस्पति भाग्य तथा द्वादशी होकर 15 मई के बाद तीसरे घर में वर्षांत तक गोचर करेगा। तीसरे भाव की जमीन का मालिक मंगल है तथा बुध ने इस पर अपना मकान बनाया हुआ है। अतः अब इस मेष राशि वाले जातक खुशामद पसंद व्यक्ति या परिवार का मुखिया होगा, जो लूट मार करके धन बटोरने वाली प्रवृत्ति वाला रहेगा, झूठ बोलेगा और गप हाकेगा, पैसा भरपूर आएगा। नंबर 2, वृषभ राशि। 2025 के प्रारंभ में बृहस्पति आपकी लग्न यानी पहले भाव में 15 मई तक बृहस्पति रहने वाला है, जो कि 4 मई तक यह बृहस्पति वक्री होकर गति करने वाला है। यानी 15 मई तक आपको मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि की प्राप्ति होगी, सुखों की विशेष प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आप अपने खान पान के द्वारा बृहस्पति के प्रभाव को मंदा कर लेंगे तो आपको निश्चित ही विपरीत परिणाम प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। बृहस्पति आपके अष्टम तथा एकादश भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठने का परिणाम यह होगा कि इस दरमियान आपको अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण आपकी आमदनी में इस 2025 में जबरदस्त उछाल आने वाला है। यानी 15 मई तक आपके जीवन में धन लक्ष्मी का एक विशेष आगमन होने वाला है, जो आपके सुखों में भरपूर वृद्धि करने वाला है। नंबर 3, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए 12वें भाव में बृहस्पति 15 मई तक रहने वाला है, जो कि सप्तम तथा दशम भाव का स्वामी है, जिसका सीधा सा एक ही तात्पर्य निकलता है कि बृहस्पति मिथुन राशि वालों की कुंडली में केंद्राधिपत्य योग का निर्माण कर द्वादश भाव में रहकर अपनी ही जमीन पर रहेगा, किंतु उसके ऊपर राहु का प्रभाव रहने वाला है। अतः यदि आप मंगल को अपने जीवन में एक्टिवेट कर लेंगे तो आपको अत्यंत ही शुभ परिणाम प्रदान बृहस्पति करने वाला है। आपको तो केवल राहु के गंदे प्रभावों से दूर रहना है।
आपके सिरहाने कपड़े में बांधकर सौंफ रखनी है, सिरहाने पानी रखकर सोना है। आपको जीवन का प्रत्येक सुख मिलता रहेगा। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति षष्ठेश तथा भाग्येश होकर के आमदनी के घर में यानी कि 11वें घर में 15 मई तक रहने वाला है। यानी पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्मों का प्रतिफल प्राप्त होकर के आपकी आजीविका तथा धन के मामले में शानदार उपलब्धि होने वाली है। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन हो सकता है अथवा नौकरी परिवर्तन भी आपके अनुकूल ही रहने वाला है। यदि व्यापार करते हैं तो पुराने तथा दूरस्थ संबंधों से आपको विशेष लाभ होने वाला है, मगर शत्रु ऋण तथा रोगों के कारण कुछ परेशानी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः बृहस्पति की अनुकूलता को बनाए रखने के लिए परिवार में पिता एवं बाबा के चरण स्पर्श नित्य प्रति करते रहें। जितनी आप बुजुर्गों की सेवा करेंगे उतना ही लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। नंबर 5, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति पंचम तथा अष्टम भाव का स्वामी होकर के दसम भाव में 15 मई तक गोचर करने वाला है। दसम भावस्थ बृहस्पति के बारे में कहा जा सकता है कि इसको दसम भाव का भाव धन गुरु का मतलब होता है बेरहम राजा। यानी के दसम भाव में यदि बृहस्पति है तो उसका मतलब होता है बेरहम राजा। यानी यदि आप बेरहम बनकर अपने जीवन को जिएंगे तो आपकी तरक्की होती चली जाएगी। यदि आप किसी भूखे व्यक्ति को रोटी का दान करेंगे तो उसके सारे पापों का बोझ आपके सर पर आ जाएगा और आप बिना वजह ही परेशान होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अब आपको धार्मिक न होकर ईमानदारी से यथार्थवादी होकर मेहनत करते हुए घर से तत्काल ही घर से मंदिर को हटाकर शराब मांस अंडे का सेवन त्याग देना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। नंबर 6, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति सर्वश्रेष्ठ परिणाम मई तक प्रदान करने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपका सुखेश और सप्तमेश होकर के आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेगा 9वें घर में, क्योंकि हर प्रकार से बृहस्पति की मिल्कियत और प्रभुसत्ता है। अतः कन्या राशि वाले अपने परिवार के मान सम्मान में अथाह वृद्धि, सम्मान वृद्धि, धन वृद्धि, लक्ष्मी वृद्धि, संपत्ति वृद्धि करने वाले हैं। आप इस दरमियान 15 मई तक समाज में बहुत ही उत्तम स्थान तथा धन समृद्धि एवं सुखों तथा प्रणय तथा परिणय संबंधों का आनंद उठाने वाले हैं। यानी यदि 15 मई तक कन्या राशि वालों को अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाले हैं। यदि ये लोग किसी को श्राप भी दे देंगे तो इसके लिए वह श्राप भी वरदान ही बन जाएगा। कनिष्ठ का उंगली में इस स्टेनलेस स्टील का बेजोड़ छल्ला धारण करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। नंबर 7, तुला राशि। 15 मई तक बृहस्पति तुला राशि के अष्टम भाव में गोचर करने वाला है। 8वां घर शनि और मंगल से प्रभावित है। मंगल तो बृहस्पति का मित्र है किंतु शनि बृहस्पति का शत्रु है। इसलिए तुला राशि वालों को बृहस्पति मंदा फल ही देने वाला है, किंतु जातक मौत पर हावी रहेगा, क्योंकि बृहस्पति हर हाल में अपना सौम्य प्रभाव यमराज के ऊपर करने वाला है। यानी तुला राशि वालों को मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, किंतु फिर भी जीवन शाश्वत बना रहेगा यदि आप शमशान में पीपल का वृक्ष लगा करके उसका नियमित रूप से सिंचन इत्यादि देखभाल करते रहेंगे तो वह पीपल जितना फलेगा फूलेगा उतनी ही आपकी तरक्की अपने जीवन में होती चली जाएगी। नंबर 8, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का धनेश तथा पंचमेश होकर के बृहस्पति सप्तम भाव में 15 मई तक रहने वाला है। यानी 15 मई तक आर्थिक स्तर पर हर हाल में स्वनिर्भर आप होने वाले हैं। यानी आपको धन के लिए किसी के सामने अब हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति आपका पंचमेश भी है। तो आप अपने बुद्धि बल एवं वाणी की शक्ति के बल पर ही जीवन में विशेष उन्नति करने वाले हैं। यानी आपके परिवार में कोई शुभ समारंभ होने की संभावना से भी इस दरमियान इनकार नहीं किया जा सकता है, किंतु यदि आप किसी साधु के द्वारा दिए गए ताबीज या मनकों की माला पहनेंगे तो आपको दाम्पत्य साथी आपके ऊपर हर हाल में हावी रहने वाला है। इन कष्टों के समापन के लिए आपको घर से तत्काल मंदिर हटा करके ताबीज को जल प्रवाह कर देना चाहिए। साथ में पर स्त्री से संपर्क बनाने से भी बचेंगे
तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होने वाला है। नंबर 9 धनु राशि। 15 मई तक बृहस्पति ग्रह आपकी राशि का स्वामी तथा सुकेश होकर आपके षष्ठम भाव में गोचर करने वाला है। छठा घर बुध का माना जाता है, जिस पर केतु का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अतः अब धनु राशि वालों को बृहस्पति के साथ बुध तथा केतु तीनों ही ग्रहों का मिला जुला या संयुक्त प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यदि आप दरवेश बनने की कोशिश करेंगे तो रोटी तो मिलती रहेगी, लेकिन पल्ले कुछ न होगा। यानी जीवन में तरक्की करने के लिए आपको बृहस्पति को मजबूत करना होगा, अन्यथा दरवेश ही बने रहेंगे। इसलिए धनु राशि वालों को अपने जीवन में यदि तरक्की करनी है तो धी ध्यानी और उनकी संतान का मान सत्कार करें और उनकी पालना करते रहेंगे तो आपकी तरक्की होती चली जाएगी। यदि आप पिता आपके साथ रहेंगे तो किन्नर से आपको कुछ उपहार लेना लाभदायक रहेगा। नंबर 10 मकर राशि। 15 मई तक बृहस्पति मकर राशि वालों के पंचम भाव में रहने वाला है, जहाँ की भूमि स्वयं बृहस्पति की है, जो कि औलाद पुत्र सुख से संबंध रखता है। अतः बृहस्पति पुत्र की उत्पत्ति के साथ साथ और भी उत्तम होता चला जाएगा। अब पांचवें भाव में सूर्य केतु और बृहस्पति तीनों का ही मिला जुला प्रभाव रहने वाला है। संतान की तरक्की के कारण आपका भी विकास होगा और कोता ही चला जाएगा। आमदनी शानदार रहेगी। 9वें भाव में भी बृहस्पति की दृष्टि रहने वाली है, जिसके कारण आपको भाग्य की प्रबलता के चलते जीवन का प्रत्येक सुख स्वाभाविक रूप से मिलता चला जाएगा। किसी बहते हुए दरिया में 2 पीले नींबू बुधवार को जल प्रवाह करेंगे तो आपको निश्चित ही श्रेष्ठतम लाभ प्राप्त होगा। नंबर 11 कुंभ राशि। कुंभ राशि के चौथे भाव में 15 मई तक बृहस्पति गोचर करने वाला है। चौथा घर हर प्रकार से चंद्र की प्रभुसत्ता में है। बृहस्पति और चंद्र की आपस में पूरी तरह मित्रता है। कुंभ राशि के धन भाव तथा आय भाव का स्वामी होकर के बृहस्पति यह योग बना रहा है, जिसका एक ही अर्थ निकल रहा है कि 15 मई तक आपके परिवार में कुटुंब और धन भाव में जबरदस्त तरक्की के लक्षण दिखाई देंगे। परिवार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा बृहस्पति आपके आमदनी के भाव को भी स्वामी बन गया है। अतः आपको आमदनी के क्षेत्र में सुख तथा सुखों में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। सफलताएं मिलने वाली हैं। बड़ के पेड़ की तरह आप हजारों प्राणियों को खुराक, शांति और आनंद की कृपा, सुख और सुख शांति का प्रदान करने वाली है कुंभ राशि। नंबर 12 मीन राशि। 15 मई तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के तीसरे भाव में गोचर करने वाला है। तीसरा घर मंगल की भूमि है, जिस पर बुध ने अपना मकान बनाया हुआ है। अतः मंगल बुध के साथ बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव आपके जीवन में समग्र रूप से होने वाला है, जिसके कारण आपकी संतान को कुछ कष्ट होने की संभावना दिख रही है। यदि आप दुर्गा माता की पूजा करते हुए अपने छोटे भाई बहनों की पालना करेंगे और घर परिवार के साथ मिलकर रहेंगे और शनि के बुरे कामों से बचकर रहेंगे तो आपके जीवन में धन, लक्ष्मी, समृद्धि तथा सफलताएं, सुखों की उत्तम प्राप्ति हर प्रकार से होती रहेगी। ननिहाल में भी किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य ही उपस्थित होने वाला है। तो दर्शकों, यह था 15 मई तक बृहस्पति का द्वादश राशियों में गोचर का प्रभाव। हमें उम्मीद है कि आप बृहस्पति के इन प्रभावों को जानकर और उनके अपने जीवन के अनुकूल तरीके से प्रयोग करके निश्चित ही अपने जीवन को सुखी, समृद्ध एवं शांतिपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए आपको जरूरत है बृहस्पति की शक्ति को पहचानने की, उसको अपने अनुकूल सदुपयोग करने की। तो दर्शकों, बृहस्पति वैसे तो बौद्धिक संपदा और मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है, जिसका सदुपयोग करके आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। यदि आप अपना आंतरिक ज्ञान और इंट्यूशन पावर को समृद्ध करना चाहते हैं तो आप अपने लिए बृहस्पति की शक्ति, ग्रह की शक्तियों को अपने प्रयोजनार्थ समृद्ध करना चाहते हैं तो उसको अपने प्रयोजनार्थ यूज कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करेंगे तथा कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।